गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या? लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम सिलेंड्रिकल जॉब की टर्निंग करते हैं और टर्निंग करने के साथ ही जो ब्लैंक मटेरियल है उस ब्लैंक मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यूज़फुल मतलब जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का अपन को प्रोडक्ट का शेप चाहिए उस शेप में कन्वर्ट करते हैं। किसके? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से मटेरियल को रिमूव करके उस शेप में कन्वर्ट करते हैं। उसको अपन हम लेथ मशीन कहते हैं। इस लेथ मशीन होती है, इस लेथ मशीन में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे नर्लिंग, टर्निंग, फेसिंग, चैम्फरिंग, ठीक है, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, ये सब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है। ग्रूविंग, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है। ये सारे ऑपरेशन हम लेथ मशीन में परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है कि किस टाइप का जॉब शेप चाहिए अपन को, उस शेप के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशन अपन लेथ मशीन में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि ये जॉब है, वो जॉब, ये जो वर्क पीस है, वो यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कटिंग टूल की हेल्प से जो एक्सेस मटेरियल है उस मटेरियल को रिमूव करके, चिप की फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करके हम यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लेथ मशीन कहते हैं। अब जो लेथ मशीन होती है, देखो ये लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स है। ये वाला पार्ट प्लग आता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड पे अपन हेड स्टॉक बोलते हैं। इस हेड स्टॉक के अंदर गियर लीवर या गियर ड्राइव मैकेनिज्म लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। लोअर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे होता है वो टेल स्टॉक कहता है, ये वाला टेल स्टॉक कहता है। जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक को अपन लाइफ सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि हेड स्टॉक कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, इसलिए इसको अपन लाइफ सेंटर कहते हैं। जबकि टेल स्टॉक क्या था, टेल स्टॉक को डेड सेंटर कहते हैं। जब इसकी ज़रूरत होती है तब अपन इसको काम में लेता है, अदरवाइज ये डेड पड़ा रहता है, अपनी पोजीशन पर ये रखा रहता है ऐसे कि ऐसे, ठीक है। बीच में रहता है कैरिज। इसी कैरिज के अंदर क्या होता है, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट बोलते हैं कैरिज के ऊपर का टूल पोस्ट लगा रहता है, उस टूल पोस्ट के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या करता है, जो मटेरियल है जो अपन शेप में कन्वर्ट करना, जो जॉब को, वर्क पीस को, उसका मटेरियल रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। ये ड्राइवर में, ये मोटर लीवर मैकेनिज्म, इसको मोटर मैकेनिज्म पावर ट्रांसमिट करती है स्पिंडल के अंदर, स्पिंडल चक में, चक से वर्क पीस के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है क्रॉस स्लाइड। कैरिज होते हैं, कैरिज के अंदर क्रॉस स्लाइड होती है, कंपाउंडर्स होती है, टूल पोस्ट होता है, ठीक है, एप्रॉन होता है। ये सब कैरिज का पार्ट है। ये कहलाती है लीड स्क्रू, दिख रही है, ये कहलाई है लीड स्क्रू। ये लीड स्क्रू है, ये टेलेस्टॉक है इसके अंदर। ये फीड शाफ्ट है, जिसको फीड शाफ्ट से फीड प्रोवाइड करने के काम में आती है, ठीक है। और ये इसका बेस वाला पार्ट है, पूरा बेस, और ये लेग्स वाला पार्ट है लेथ मशीन का, ठीक है। जैसा ये एक लेथ मशीन दिखाई गई, देखो ये लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक है, ये लेथ मशीन का टेलेस्टॉक है, ठीक है। ये बीच में कैरिज है, इसी कैरिज के ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होती है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड ट्रेस, और कंपाउंड ट्रेस के ऊपर टूल पोस्ट लगा रहता है। देखो ये इसके अंदर 3 रोड दिखाई गई है, ठीक है। ये बेड है, ये लेथ मशीन का बेड है, और ये लेथ मशीन का लेग्स। अब देखो इसका 3 रोड दिखाई गई। ये फर्स्ट लीड स्क्रू लैग है, लीड स्क्रू है। दूसरा ये है फीड रोड, ठीक है। क्या है ये? फीड रोड है इसके अंदर, ठीक है। ये चिप पैन है, जिसके अंदर जब मटेरियल रिमूव होता है, जब मशीन पे काम करते हैं मटेरियल रिमूव होता है, मटेरियल रिमूव होकर चिप की फॉर्म में कहाँ जाएगा, चिप पैन में जाएगा, जहाँ से अपन इसको डिस्पोज कर सकते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है कैरिज। कैरिज क्या होती है? कैरिज होती है, वो कैरिज होती है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, इन सबसे मिलकर एक कैरिज बनता है। पूरी असेंबली को अपन कैरिज कहते हैं, ठीक है। ये कैरिज, ये लैग है, ये लैग, और ये सैडल है। सैडल क्या होता है? ये रहा है, दैट इज सैडल। सैडल ये रहा, ठीक है। सैडल के ऊपर कैरेज रहती है इसके अंदर, ठीक है। और कैरियर और सैडल का लगा था इसके अंदर, गाइड वे पे लगा रहता है इसके अंदर। ये बेड का गाइड वे है, ये बेड है, ये बेड के ऊपर गाइड वे क्या करता है कि जो अपन कैरिज है, कैरिज को गाइड करता है किस डायरेक्शन में मूव करना, और ईजिली स्लाइड होता है इसके ऊपर, ईजिली मूव करता है, ठीक है। तो ये थी लेथ मशीन। अब ये लेथ मशीन के पार्ट्स होते, देखो लेथ मशीन है, लेथ मशीन के क्या होता है, डिफरेंट पार्ट है। ये लेथ मशीन का बेड है, ये टूल पोस्ट है, ये चक है, ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, ये लीड स्क्रू है, ये लैग्स है, ये कैरिज है, ये एप्रन है, चिप्स पैन है, और स्पिंडल है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सबको असेंबल करके लेथ मशीन बनाई जाती है। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेड।
ये जो लेथ मशीन का बेड दिख रहा है, इस बेड के ऊपर गाइड वे लगी हुई, देखो ये दिख रही है फ्लैट, ये गाइड वे लगी हुई थी। गाइड वे का काम क्या होता है कि कैरेज होती है, उस कैरेज को गाइड करना कि किस डायरेक्शन में मूव करना, लॉन्गिट्यूड में मूव करते हैं, ताकि वो इजीली इस गाइड वे के ऊपर क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकती है इसके ऊपर कैरेज। तो ये इसके ऊपर गाइड वे बना होता है। इसी बेड के ऊपर क्या होते हैं, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट को नट व बोल्ट की हेल्प से इसके ऊपर असेंबल करते हैं। इस बेड को नट व बोल्ट की हेल्प से करते हैं, इस बेड के ऊपर डिफरेंट हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, जो भी डिफरेंट पार्ट्स है, कैरेज है, सैडल, ये सब क्या करते हैं, इसको अपन इस बेड के ऊपर क्या करते हैं, अपन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ताकि असेंबल कर लेते हैं इस बेड के ऊपर सारे नट बोल्ट की हेल्प से। अब जो ये बेड है, ये बेड का जनरली कास्ट आयरन का बनाया था। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जिससे क्या होता है कि मशीन में जो भी वाइब्रेशन आ रही है उस वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जितनी भी मशीन होती, चाहे वो CNC मशीन हो, लेथ मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, शेपर मशीन हो, वट कोई सी मशीन होती है, इन सब मशीनों के जो बेड होते हैं वो हमेशा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जो कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बेड था। नेक्स्ट है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या होता है? ये टूल पोस्ट कैरेज के ऊपर लगा रहता है। टूल पोस्ट का काम क्या होता है? ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को टूल पोस्ट के ऊपर होल्ड करता है, क्लैम्प, बोल्ट व क्लैम्प की हेल्प से करते हैं अपन, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको टूल पोस्ट के ऊपर अपन इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको टूल होल्डर या टूल पोस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट चक। चक क्या करता है? चक क्या है? एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। इस चक के अंदर क्या होता है, वर्क पीस को होल्ड करते हैं। ये चक होता है वो, देखो ये डायग्राम में चक दिखाया गया है, ये चक है, इस चक के अंदर ये वर्क पीस लगा हुआ है, ये क्या कटिंग टूल है, देखो ये क्या है, ये चक है, इस चक के अंदर एक वर्क पीस लगा हुआ है और इसके ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और ये चक होता है, ये होलो स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है लेथ मशीन के अंदर, ठीक है। जो चक है, चक किससे कनेक्टेड होता है? स्पिंडल से। स्पिंडल से कनेक्टेड होता है। स्पिंडल किस तरह से? स्टेप कौन पुली या गियर अरेंजमेंट के थ्रू मोटर से कनेक्टेड होती है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो मोटर की शाफ्ट रोटेट करती है, तो ये शाफ्ट पावर ट्रांसफर गियर पुली के स्टेप कौन पुली के अकॉर्डिंग क्या करती है, पावर स्पिंडल में ट्रांसमिट करती है, स्पिंडल से चक में आती है और चक से कहाँ जाती है, वर्क पीस पे आती है। जिससे क्या है, जैसे मोटर घूमेगी तो गियर या पुली घूमेगी, उससे स्पिंडल घूमेगा और साथ में चक घूमेगा। चक पे क्या कनेक्टेड है, जॉब होल्ड, जो कि फिर जॉब भी रोटेट करता है, ठीक है। अब जो चक है, ये चक भी कहते हैं डिफरेंट टाइप के चक होते हैं, जैसे 3 चक क्या है, 4 चक क्या, मैग्नेटिक चक क्या, हाइड्रोलिक चक क्या इसके अंदर, ठीक है, और भी चक है, कॉलेट क्या है, ये सब क्या डिफरेंट टाइप के चक है जो कि वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेड स्टॉक। जैसे कहता है हेड स्टॉक क्या, हेड स्टॉक को अपन क्या बोलते हैं, लाइफ सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेड स्टॉक कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, इसलिए इसको अपन को हेड स्टॉक को लाइफ सेंटर भी कहते हैं। ये लेथ मशीन के लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड के अंदर होता है, इसको अपन हेड स्टॉक कहते हैं। देखो ये हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है, इसके अंदर क्या स्पिंडल होता है और स्पिंडल किससे कनेक्टेड, चक से कनेक्टेड है और चक के ऊपर वर्क पीस होल्ड है और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है टूल पोस्ट के ऊपर, जो कि मटेरियल को रिमूव करता है, टर्निंग प्रेसिंग जो भी ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मटेरियल को ये रिमूव करता है। और जो हेड स्टॉक है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हेड स्टॉक। नेक्स्ट है टेल स्टॉक। देखो ये दिखा टेल स्टॉक, ये पूरी असेंबली का टेल स्टॉक होती है, जो कि ये लेथ मशीन के राइट हैंड साइड पर लगी होती है, लेथ मशीन के राइट हैंड साइड पर लगी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेल स्टॉक। ये टेल स्टॉक भी है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये टेल स्टॉक की असेंबली दिखाई गई हुई है, ये टेल स्टॉक, ये कट सेक्शन व्यू दिखाया गया है, जो कि टेल स्टॉक क्या होता है, लेथ मशीन के बेड पर लगा रहता है। देखो ये जो टी बोल्ट है, टी बोल्ट की हेल्प से क्या लेथ मशीन के बेड पर लगा रहता है और ये क्लैंपिंग हैंडल है, जो कि क्लैम्प करने के काम आता है अपनी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ये कॉलर्स है, ये बैक प्लेट है, ये बैक प्लेट है, उसके ऊपर हैंड भी लगाया, कब काम में आती है, जब अपन सपोज करो किसी जॉब के ड्रिल करते तो ड्रिल भी जो होता है, जो ड्रिल मशीन का टूल होगा वो टूल या स्लीव या बैरल के अंदर लगा रहता है और क्लैंपिंग नट से अपन को होल्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये हैंड व्हील को घुमाते हैं, तो ये जो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक क्या करता है, जो गाइड वे या बैड वे के ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या था इसके अंदर, टेल स्टॉक का। टेल स्टॉक जनरली क्यों काम में टेल स्टॉक को जिसकी ज़रूरत होती है जॉब की अकॉर्डिंग, जॉब का जो ऑपरेशन है उस जो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इस टेल स्टॉक काम में, सपोज करो कोई लंबा सिलेंड्रिकल जॉब है, उस लंबे सिलेंड्रिकल जॉब को करता है सपोर्ट, टेल स्टॉक का सपोर्ट करता है।
क्या करता है टेलस्टोक, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और साथ में अगर मेरे को टेपर टर्निंग करनी हो तो टेपर टर्निंग करने का एक मेथड है ऑफसेट मेथड। तो ऑफसेट मेथड की हेल्प से अपन टर्निंग करते हैं टेपर टर्निंग, टेलस्टोक की हेल्प से करते हैं अपन टेपर टर्निंग करते हैं। इस जो टेलस्टोक है, इस टेलस्टोक को बेड पे मैं लेफ्ट व राइट पोजीशन में मूव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑफ सेट कर सकता हूँ। जो उसकी सेंटर की जो एक्सेस है, जो लाइफ सेंटर की एक्सेस है, उस सेंटर की एक्सेस से अपन मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसको टेलस्टोक को डेड सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या करती है, ऑटोमेटिक फीड देने का कैरेज होती है, कैरेज को ऑटोमेटिक मूव कराने के लिए लीड स्क्रू काम में आती है। इस लीड स्क्रू की हेल्प से हाफ नट लगाता है, तो हाफ नट की हेल्प से क्या करता है, ये कैरेज इससे एंगेज हो जाता है और ऑटोमेटिक मूव करता है। कब, जब थ्रेड कटिंग करने, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, तब ये मूव करता है। ये लेग्स है, ये लेथ मशीन के लेग्स है। लेग्स क्या है, ये लेथ मशीन के लेग्स है, जो ये क्या करते हैं बेड के नीचे लेग्स लगे, तो यही लेग्स क्या करते हैं फाउंडेशन बोल्ट की हेल्प से फाउंडेशन पे लगे रहते हैं, ताकि जो वाइब्रेशन होती है ये वाइब्रेशन को लेग एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये लेग्स होते हैं वो भी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, और बाकी बची हुई जो वाइब्रेशन होती है वो फाउंडेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये भी नट व बोल्ट की हेल्प से फ्लोर के ऊपर लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरिज। ये क्या है कैरिज, कैरिज क्या होता है, कैरिज हमेशा जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में रहता है, इसलिए इसको कैरेज बोलते हैं, ठीक है। कैरेज क्या करता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लगा रहता है, और इसी कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट लगा रहता है, जिस पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अपन होल्ड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैरेज है। और जो कैरेज होता है, ये जो पूरी असेंबली कैरेज है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनती है। जैसे जो कैरेज है, इस कैरेज के अंदर हैंड व्हील लगा रहता है, चेयरिंग डायल लगा रहता है, इसके अंदर क्रॉस स्लाइड लगी रहती है, कंपाउंड स्लाइड लगी रहती है, कंपाउंड रेस्ट लगा रहता है, टूल पोस्ट लगा रहता है। ये जो कैरेज होती है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनती है, सैडल, एप्रॉन, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट। इन सब से मिलकर क्या बनती है कैरेज। देखो ये जो कैरेज, इन सब से मिलकर क्या बनती है कैरेज। ये कैरेज है, इस पूरी असेंबली को कैरेज बोलते हैं, पूरी असेंबली को कैरेज बोलते हैं। ये कैरेज क्या होती है, ये कैरेज में ये डिफरेंट ये पार्ट्स कैरेज के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो ये दिख रहा है कैरेज, देखो ये कैरेज है, ये कैरेज है, ये सैडल है। जो सैडल होती है, सैडल जनरली एच शेप की होती है, उस सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी थी, क्रॉस स्लाइड या क्रॉस स्लाइड नट की हेल्प से क्रॉस स्लाइड इसके ऊपर है, और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगी होती है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर का टूल पोस्ट लगा है, जिसको अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड स्लाइड फीड स्क्रू है, ये जो हैंडल घुमाते हैं अपन, तो क्या करती है क्रॉस डायरेक्शन में क्रॉस फीड प्रोवाइड करती है, क्रॉस डायरेक्शन क्रॉस फीड प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये है क्रॉस स्लाइड हैंडल है, क्रॉस स्लाइड हैंडल क्रॉस डायरेक्शन के क्रॉस फीड प्रोवाइड करने के काम में आता है, ठीक है। तो देखो ये रहा, इसका डायग्राम दिखाया गया। ये जो है ये क्रॉस स्लाइड है, ये सैडल है, ये बेडवे है, बेडवे के ऊपर ये एच सैडल है, ये सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये टूल पोस्ट है, जिसके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करते हैं। अब जो सैडल होती है, देखो ये डायग्राम दिखाया गया है, ये चीज़ है, ये सैडल है। ये सैडल क्या एच शेप की होती है, सैडल क्या होती है एच शेप की होती है, जो कि बेड वे के ऊपर लगी। देखो ये बेड वे है, ये बेड वे है, ये बेड वे के ऊपर ये सैडल अटैच है। ये सैडल नट व बोल्ट की हेल्प से, क्लैंपिंग डिवाइस की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। सैडल बेड वे के ऊपर सैडल लगा, तो सैडल के ऊपर क्या होता है क्रॉस स्लाइड लगी, तो क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगा था। देखो ये होगी इसके अंदर, ये बेड वे है, ये सैडल है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये कंपाउंड रेस्ट लगी हुई है, ठीक है सर। तो जो कैरेज है, तो सैडल क्या करती है, कैरेज क्या होती है, कैरेज सपोर्ट द क्रॉस स्लाइड। कैरेज होती है किसको सपोर्ट करती है, क्रॉस स्लाइड को सपोर्ट करती है, कंपाउंड रेस्ट को सपोर्ट करती है, और टूल पोस्ट को सपोर्ट करती है। जो सैडल होती है, सैडल राइड अक्रॉस द टॉप ऑफ द बेड वे। जो बेड वे होता है, बेड वे के ऊपर सैडल मूव करती है, देखो ठीक है। और पूरी जो असेंबली होती है वो कैरेज होती है, ठीक है। कैरेज हैंड विल मूव द कैरेज अलॉन्ग द वे बाय द मीन्स ऑफ द रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन, देखो यहाँ पर रैक एंड पिनियन होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक पिनियन होता है, ये रैक दिख रही है, रैक है। इस रैक के ऊपर ये पूरी कैरेज है वो मूव करती है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्या होती है बताया मैंने कि क्रॉस स्लाइड होती है, क्योंकि अपना पता कैरेज है, कैरेज के ऊपर सैडल है, सैडल कहाँ लगी होती है, सैडल बेड के ऊपर बेड के गाइड के ऊपर लगी रहती है, और सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी होती है। क्रॉस स्लाइड क्या होता है, क्रॉस फीड देने के काम में आता है। जो अपनी जॉब की एक्सेस है, उस जॉब की एक्सेस है 90 डिग्री पोजीशन पर, उस जॉब की 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फीड प्रोवाइड करने का काम। इसमें क्रॉस स्लाइड के अंदर क्रॉस स्लाइडिंग व्हील लगाता है, हैंड व्हील लगाता है, जिसको अपन रोटेट कराएंगे। देखो ये रहा, ये है, ये यहाँ पर फीड दी जाती है। देखो ये
क्रॉस स्लाइड हैंडविल है, जब क्रॉस स्लाइड हैंडविल को मूव कराएंगे तो पूरा टूल पोस्ट है वो जॉब की एक्सेस यहाँ होती है और उसके 90 डिग्री पाथ पे ये मूव करता है, इसके 90 डिग्री पोजीशन के ऊपर ये मूव करता है, इसलिए इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, क्रॉस फीड देने के काम में आती है। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगी होती है, जो कंपाउंड रेस्ट होती है। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट पे पर्टिकुलर एक एंगल इस चीज़ के होता है, इस पर एंगल बनता है। जब टेपर टर्निंग करनी होती है किसी भी जॉब में, एक्सटर्नल टेपर प्रोवाइड कर, एक्सटर्नल टेपर दिया जाता है, तब अपन कंपाउंड रेस्ट काम, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर कंपाउंड स्लाइड लगी होती है, जो कि कहते हैं उस कंपाउंड स्लाइड को एक पर्टिकुलर एंगल पर, देखो ये कंपाउंड रेस्ट है, ये कंपाउंड रेस्ट है, इस कंपाउंड रेस्ट के ऊपर कंपाउंड स्लाइड लगी होती है, जो कि कहते हैं पर्टिकुलर किसी भी एंगल पे अपन टूल पोस्ट को सेट करने के बाद में उसको टेपर टर्निंग प्रोवाइड कर, टेपर टर्निंग देने में हेल्प करता है कौन सा, कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, टूल पोस्ट अपन देखो ये टूल पोस्ट होता है, ये टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है। ठीक है, ये क्लैंप की हेल्प से, नट बोल्ट की हेल्प से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड कर देंगे और ये क्लैंप है, टूल पोस्ट क्लैंप है, जिसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स करते थे ले जाकर। ठीक है, फिर ये पूरा ताकि ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जब टेपर, जब अपन को या तो टर्निंग करनी है, फेसिंग करती है, तो इस क्लैंप को लूज़ करके इसको थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद में इसको क्लैंप की हेल्प से कस देते हैं और फिर ये पूरा क्रॉस फीड दे सकते हैं अपन और लॉन्गिट्यूडनल फीड प्रोवाइड कर सकते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्लैंपिंग डिवाइस है, तो ये पूरी क्लैंपिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की, क्या थी अपने पास में, क्लैंप पे, सॉरी डिफरेंट टाइप के जो थे वो पार्ट्स से लेथ मशीन के, जो कि क्या होता है, इन लेथ मशीन को असेंबल करके बनाया जाता है। अब किसी हेल्प वीडियो की हेल्प से देखते हैं अपन इसको। ये लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट है, ये लेथ मशीन का बेड है, ये बेड वे है, ये बेड है और ये लेथ बेड है और ये बेड वे, जो कि लेथ के ऊपर, लेथ का जो बेड है उस बेड के ऊपर गाइड वे लगे, बेड वे भी बोलते हैं, फ्लैट और वी शेप के अंदर होते हैं ये बेड वे। ठीक है, ये उसका कहलाता है, देखो ये है इसके अंदर, ये बेड वे है, ये इन्वर्टेड वी बेड है और ये फ्लैट वी बेड है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कैरेज एंड टेलस्टॉक मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हेड स्टॉक, देखो ये हेड स्टॉक है, जो कि लेथ मशीन के लेफ्ट हैंड साइड का हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक के अंदर क्या, ये जो लेथ मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हेड स्टॉक, जिसको लाइफ सेंटर भी कहते हैं। ये हेड स्टॉक है, ये वर्क पीस है, चक है, देखो किससे रोटेट कर रहा है चक, इसका पावर ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, जैसे गियर है, गियर और पुली के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये मोटर के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करता है स्पिंडल के अंदर। देखो ये होलो स्पिंडल लगा हुआ है, ये होलो स्पिंडल है, होलो स्पिंडल के अंदर क्या करते हैं, चक कनेक्टेड है और होलो स्पिंडल गियर पुली के थ्रू मोटर सोर्स से कनेक्टेड या पावर सोर्स से कनेक्टेड है। ये पावर को ये ट्रांसमिट कर रहा है बेल्ट ड्राइव के थ्रू, इसमें बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है, इसमें गियर मैकेनिज्म भी लगा हुआ है इसके अंदर। ये बैक गियर हेड स्टॉक है, ये गियर जो अपना हेड स्टॉक है पीछे की तरफ लगा रहता है। ठीक है, कि किस तरह ये हेड स्टॉक को पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये गियर के अकॉर्डिंग है, वो था किसके अकॉर्डिंग, पुली के अकॉर्डिंग। ये बैक गियर हेड स्टॉक मैकेनिज्म है, जिससे अपन को पावर को रिड्यूस करती है, उससे अपन रिड्यूस करते हैं। देखो ये है, देखो ये बैक गियर अरेंजमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर। बैक गियर का क्यों यूज़ में करते हैं, स्पीड, लेथ मशीन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। जब अपन सपोज करो कि मेरे को इसके अंदर लेथ मशीन के अंदर थ्रेड कटिंग करनी है, तो थ्रेड कटिंग केस में क्या करते हैं, मेरे को इसकी स्पीड को रिड्यूस करता है। अब देखो पिनियन है, पिनियन का जो पावर ट्रांसमिट गई बैक गियर में, बैक गियर से B2 में जाएगी, B2 से ये बुल गियर में जाएगी, बुल गियर से स्पिंडल से होती हुई कहाँ जाएगी, ये चक के अंदर जाएगी पावर को ट्रांसमिट। देखो ये इसमें स्टेप कौन पुली लगी हुई है ये है। अब देखो ये फ्रीली रोटेट करेगी, अब ये जो P1 है वो B1 गियर से इंगेज होगा। देखो ये हो गया इसके अंदर P1 से G1 फ्रीली रोटेट करा, देखो इसके अंदर अब ये पावर को ट्रांसमिट करेगा ये। देखो अब जैसे बैक गियर P1 से इंगेज हुआ तो पावर ट्रांसमिट G1 के अंदर गई, ये पावर को रिड्यूस कर रहा है। जब अपन सपोज करो लेथ मशीन का थ्रेड कटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे पावर को, सब लोगों को स्पीड कम चाहिए होती, तो वहाँ पर गियर का अरेंजमेंट काम में लेते हैं अपन इसके अंदर। ये टेल स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है जो कि
लेथ मशीन के राइट हैंड साइड पर लगा रहता है, इसको डेड सेंटर भी कहते हैं। जो कि ये ऑफसेट सेट करके अपन इसको क्या करते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, साथ में लंबे सिलेंड्रिकल जॉब को अपन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई टेलीस्टॉक है जो कि सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। टेलीस्टॉक नॉन रोटेटिंग पार्ट है, इसलिए को डेड सेंटर भी कहते हैं, ये रोटेट नहीं होता है, ठीक है। ये लंबे सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो इसको ऑफसेट भी अपन सेट कर सकते हैं इसके ऊपर टेलीस्टॉक को। देखो ये टेलीस्टॉक स्पिंडल है, ये डेड सेंटर है, तो डेड सेंटर ये वर्क पीस को सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर। ये स्पिंडल क्रैम्पिंग लीवर है जो कि इसको होल्ड करने के काम में आती है। ये हैंड व्हील स्क्रू है, ये जो क्लैंपिंग बोल्ट की हेल्प से बैड वे पर लगा हुआ है। ये अपन टेलीस्टॉक को लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं बैड वे के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब टेपर टर्निंग करके ऑफसेट मेथड है, ऑफसेट मेथड की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ये कैरिज है, अब देखो ये कैरिज है, कैरिज में डिफरेंट पार्ट है, एप्रन, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, ये सब क्या होता है कैरिज के ही पार्ट होते हैं इसके अंदर। देखो ये मूव करा चक और इसके अंदर टूल लगा हुआ, उसके अंदर सॉरी वर्क पीस होल्ड है इसके अंदर। अब ये कैरिज है, ये कैरिज को अपन लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे इसके अंदर। तो ये सैडल है, सैडल को क्या करते हैं अपन कास्टिंग करके बनाया जाता है कि बैड वे के ऊपर लगा था सैडल, ठीक है। अभी देखो सैडल पूरे बैड वे पर मूव कर रहा है लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे, ठीक है ना। ये क्रॉस स्लाइड है जो कि सैडल के ऊपर लगी रहती है, ठीक है। इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट लगी रहती है। ये देखो ये क्रॉस स्लाइड क्रॉस डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड कर रहा है। देखो कंपाउंड रेस्ट, ये कंपाउंड रेस्ट है जो कि सपोर्ट है कटिंग टूल का, कटिंग टूल को सपोर्ट करता है साथ में। ये टूल पोस्ट है और ये टूल पोस्ट क्लैम्प है, और ये इसको टूल पोस्ट को क्लैम्प कर देते हैं अपन बोल्ट की हेल्प से। ये एप्लॉन है जो कि ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म देखता है, जो कि सैडल से अटैच करते गियर से, देखिए कंट्रोल लीवर जो कि अटैच टू द सैडल गियर कंट्रोल लीव, ठीक है, ताकि वो इसके ऊपर मूव कर सके इसके अंदर।